हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएं। तो जो लोग आज बिल्कुल नए नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और फिलहाल में ही जो है मान के चलिए कि एक दो दिन के अंदर आपको यूपीपी का जो है प्रैक्टिस सेट लगभग 10 सेट जो है बिल्कुल हू बहू जैसा कि आप पेपर में देखते हैं उसी तरह का आपको पेपर यहाँ पर यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अपना यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको फ्री में मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ तक हो कर लिए थे? लगभग 40 क्वेश्चन आपके हो चुके थे और 40 से आगे बढ़ना था। ठीक है, 40 40 40 आ जा। हो 40 नंबर देख। वैसे 40 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने बताया नहीं था, आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सवाल जो है शायद मैंने कर दिया था, तो आप लोग आगे बढ़ें 40 से। आप कमेंट मैंने करके कोई जो है बताया नहीं है इसको। चलिए आप इस क्वेश्चन करिएगा, मैं अगला जो है 41 पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए क्या है। अच्छा, कम दिख रहा है क्या? चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा से कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? करा है, एक परीक्षा में राम ने श्याम से 10% कम अंक, ये अंक लिख गया है यहाँ पर, अंक होगा, अंक प्राप्त किया। श्याम ने मधुर से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। इसके बाद यहाँ माधुरी लिख गया है, यहाँ पर भी वही मधुर। मधुर ने सीमा से 20% कम अंक प्राप्त किया। यदि राम ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किया तब सीमा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? भाई देखो यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, पहले आप क्वेश्चन देख ले, समझ में आ गया, पढ़ लिए होंगे। ठीक है ना? अब बिल्कुल धांसू सर के तरीके नहीं है कि बिल्कुल तोड़ फोड़ दें, तो वो वाला काम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होगी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम नाम लिख लेते हैं भाई, कौन कौन है। राम है, और कौन देखिए, श्याम है, और कौन है, मधुर है, मधुर, और कौन है, सीमा है। ये चार लोग हैं भाई, एक ही क्लास में, एक ही क्लास में चार लोग हैं। अब इनमें क्या बताया हुआ है, बोला है क्या कि एक परीक्षा में राम ने श्याम से 10% कम अंक प्राप्त किया। राम ने श्याम से 10% कम अंक प्राप्त किया। राम ने श्याम से 10% कम अंक प्राप्त किया का मतलब, अगर श्याम ने 100 पाया तो ये पाएगा 80। कितना पाएगा? 80 नंबर। आगे क्या बोला है कि प्राप्त किया, श्याम ने मधुर से 25% अधिक अंक प्राप्त किया है। श्याम ने मधुर से 25%, वैसे ऐसे मानने के बजाय आप ऐसे भी मान सकते हो। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ऐसे मानेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा करो,
आप इसको बच्चा इधर पीछे, इस तरह के सवाल को वैसे हमेशा पीछे से ही किया जाता है। आप सीमा को मान लो कि ये 100 अंक पाई है। कितना अंक पाई है? 100 अंक। सीमा को मान लेते हैं 100 अंक पाई है। अब सवाल को पढ़ो। कहां से पढ़ेंगे? पीछे तरफ से पढ़ लो। कह रहा है कि माधुरी ने सीमा से 20% कम अंक प्राप्त किया। ये जो माधुरी है ना, सीमा से 20% कम अंक प्राप्त किया। तो 20% कम अंक प्राप्त किया किससे? सीमा से। तो अगर ये 100 पाया है तो बताओ मधुर कितना पाएगा? मधुर पाएगा 80। भाई 100 का 20% होता है 20, ये 20% कम अंक पाया है। क्या है? 20 कम। ठीक है, आगे क्या बोला है? कहां से? मधुर ने सीमा से 20% कम कम अंक प्राप्त किया। हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो श्याम और मधुर में संबंध कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। यहां पर देखो ये दिया है, ये श्याम ने मधुर से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। श्याम ने मधुर से 25% अधिक, यहां पर प्लस हो जाएगा, 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो बताओ 80 का 25% कितना होता है बच्चा? अरे 20 होता है यार, निकाल के देखो। 80 का 25% कितना होता है? 20। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 80 का 1/4 कितना होगा? 20। मतलब श्याम मधुर से 25% अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसको मिलेगा 100। आगे देखिए, यहां पर आ जाइए। कह रहा है कि राम ने श्याम से 10% कम अंक प्राप्त किया। ये जो है राम श्याम से 10% कम। कितना कम जी? 10%। तो बताओ ये कितने होगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। ये यहां पर सारी कथा। अगर हम रेशियो में इनको देख लें कि इनके अंकों का रेशियो क्या है, तो आप देखो सब में से 0 0 कैंसिल कर सकते हो। ये 0, 1 0, 1 0, 1 0, यहां बचेगा 9, यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर हो जाएगा 10। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल जो है यहां तक बेसिक था। अब आगे हमसे पूछा क्या है? कह रहा है राम ने 500 में से 360 पाया। राम देखो यहां पर कितने नंबर पा रहा है? राम यहां पर कितने नंबर पा रहा है ये तो बताओ। राम पा रहा है 9 नंबर, और इसी 9 की वैल्यू उसने दे रखा है 360। इसी 9 की वैल्यू दे रखा है कितना? 360। कितने गुना है बताओ? ये है बच्चा 40 गुना। कितने गुना है? 40 गुना। यहां पर देखियो रेशियो में राम कितने नंबर पा रहा है? 9। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 360 पाया। इसका मतलब 9 इक्वल टू हो जाएगा 360, या हम ये कह सकते हैं कि 9 से ये कितने गुना है? 40 गुना। तो बताओ सीमा का पूछा है, तो भैया जब ये 40 गुना है तो ये भी तो 40 गुना होगा। बोलो, जब 40 गुना होगा तो ये कितने नंबर पाएगा? 400। कितने नंबर पाएगा? 400। अगर हमसे प्रश्न में पूछा होता कि बताओ कितने नंबर सीमा को मिले, तो आंसर होता 400। लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा क्या है कि सीमा को कितने प्रतिशत अंक मिले। प्रतिशत में बताना है बच्चा। चलो कोई बात नहीं, अगर हमको प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो बताओ कितने अंक मिले? 400। सीमा को कितने अंक मिले? 400। कितने में? 500। सबका पूर्णांक 500 ही है। कितने में? 500 में से। परसेंटेज में बनाओगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर देखो ये 0 से ये 0, दो दो 0 कैंसिल हो गए। 5 से काट लीजिए, 5 विसाहम में 100। ठीक है, ये 100 हो गया। और 20 चौके 80, ये कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए आंसर हो जाएगा 80%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? टैली करिए, हो जाएगा बी ऑप्शन। बताओ यहां तक कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की? राम श्याम मधुर सीमा, आप इधर से इधर को भी मान सकते हैं और इधर से इधर। वैसे इस तरह का ए बी सी डी, या 3 लोग हो या 4 लोग हो, उनका अगर नंबर दिया हो या कोई रेशियो दिया हो, उनमें कोई संबंध दिया हो, तो आप पीछे की तरफ से जो सबसे लास्ट में व्यक्ति दिया है उसकी तरफ से मानेंगे, तो ये चीज करने में आसान हो जाता है। रेशियो बनाने में बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कर लिए होंगे। अगला सवाल देखिए, 42 नंबर।
जब आप 42 नंबर देखेंगे, ये लीजिए 42 नंबर सवाल आपके सामने हाजिर हो गया। ये लो भैया, सवाल को ठीक ठीक कर दो, सही कर दो बिल्कुल, मार पीट के। चलिए, कर पा रहे हैं, आंसर आ रहा है। ठीक है, कमेंट में आप कर सकते हैं, वैसे मैं कमेंट सारे देखता हूं, अगर कोई सारे प्रश्न और जैसे कमेंट करना है तो प्रश्न नंबर लिखिए, उसका आंसर लिखिए कितना आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या है प्रश्न से संबंधित, तो आप जो है बिना किसी उसके जो है बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करते रहें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या है, करा एक परिवार के चावल चावल शक्कर, क्या है, एक परिवार के चावल शक्कर और तेल में खर्च का अनुपात 12:17:13 है। 12:17:13 है, छोटा है क्या, चलो 12:13:17 है। तो क्या करना है, तो पूछ क्या रहा है, तो बताना है आपको 12:17:13 है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होती है। इन वस्तुओं पर बढ़ी, यहां पर बढ़ी होगा, बढ़ी कुल लागत ज्ञात करो, कुल लागत ज्ञात करो। तो बिल्कुल चलिए, आइए आप लोग कर लिए हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए भाई, खर्च का अनुपात कितना दिया है बच्चा, ये लो खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है आपका, खर्च कितना है, 12:17:13, यहां तक तो दिया ही है, कोई समस्या। अच्छा, अगर चीजें रेशियो में हो तो आप सभी में किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सभी रेशियो में एक साथ करें, ये देखो तो लिखा होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर सब में एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, अगर रेशियो में है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है। अब देखो कह रहा है इन वस्तुओं की कीमत में 20%, भैया पहली वाली जो वस्तु है ये चावल था, ठीक है, ये चावल है, ये शक्कर है। अच्छा, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। पहला वाला क्या था, चावल यानी राइस, पहला वाला राइस, शुगर, ऑयल, तीन चीजें थी। अब देखो क्या बोला है, ये जो सवाल कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है कि चावल में यानी पहले वाली वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, खर्च में क्या कर दिया गया, 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, 20% की वृद्धि, और शुगर में 30% की वृद्धि, और ऑयल में यानी तेल में 50% की वृद्धि। तो हम देखें वृद्धि की कितने गई, ये केवल और केवल वृद्धि वृद्धि है और कुछ नहीं, इसके साथ मूल खर्च नहीं है। तो मुझे बताओ कि 120 का 20% कितना होगा, डायरेक्टली निकालो। देखो 120 का 20% आप जब निकालेंगे तो देखो ऐसे करोगे, मैं 60, वैसे तो इसका बिल्कुल आसान है, कितना निकालना है बच्चा, 20%, ये जीरो 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 कैंसिल, 12×2=24, तो यहां पर देख रहे हो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 12×2=24, 120 का 20% 24 होगा, 170 का 30% उसी तरह से 17×3=51 होगा, और 130 का 50% ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है, ये हो जाएगा 13×5=65। कुल मिलाकर वृद्धि कितने की हो गई बच्चा, कुल वृद्धि कितने की हुई, कुल वृद्धि, यहां पर क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि। तो मुझे बताओ जोड़ के कुल वृद्धि कितना आएगा, 5 और 6 4 10। ठीक है,
6 5 11, 11 और 2 13, और 13 और 1 14, यानी कि कुल वृद्धि कितने की हुई? 140 की। प्रश्न हमसे क्या पूछा है? कह रहा है कि इन वस्तुओं पर बढ़ी कुल लागत ज्ञात करो। लेकिन वो जो कुल लागत पूछ रहा है, देखो आंसर देख के पता चल रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि 140, भाई वो गलत भी है। इसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई लागत में, यानी खर्च में। खर्च में ही है, हाँ, खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मुझे बताओ वृद्धि कितने की हुई बच्चा? 140 की। कितने की वृद्धि हुई? 140 की। कितने में वृद्धि बताओ? पहले कितना था? पहले इनका खर्च कितना था? तो पहले का खर्च जब आप जोड़ोगे, पहले का खर्च आप इसमें जोड़ोगे तो 120 राइस पर, 100 शुगर पर, 130 ऑयल पर, तो जब आप जोड़ लोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये 0 0 0 0 0, 3 7 3 10, 10 और 2 12, 1 2 3 और 1 4, मतलब कुल मिलाकर पहले खर्चा था 420। 420 में वृद्धि कितने की हो गई? 140 की। मतलब हमको के रिस्पेक्ट में बताना है तो 420 में 140 की वृद्धि हुई तो में 420 आएगा। परसेंटेज में बताना है तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में बताएंगे भैया 100 का गुणा कर लेंगे, यहां पर ये हो गया। अब काट पीट कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से काट लो, 7 दूनी 14 और 7 छंगे 42, 2 से काट लो, 2 त्याई 6। 100/3 को आप क्या कहेंगे बताओ? 100/3 की जगह पर ये 100 1/3, देखो 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिला, ये ऑप्शन गलत डाल दिए गए हैं, तो इसको चेंज कर लो, इसको कर लेते हैं। तो काट के 33 सही 1/3%, ये ऑप्शन आप डाल लो। ठीक, बताओ इसमें कोई समस्या हो? बिल्कुल बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक, आगे बढ़ जाएं कि नहीं आया है वो प्लीज एक बार फिर से रिवाइंड कर देख सकता है। भाई यही तो टेक्नोलॉजी का एक कमाल है कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक, चलिए आप देखो एक प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आ गया है। वैसे ये कलर मैंने कर दिया है, थोड़ा सा देखने में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, वैसे सफा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो अगली बार से मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, व्हाइट वाला बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना? हाँ, चलो सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ठीक है, जैसे लड़की है ये, जैसे मुझे लग रहा था कि सोनू मतलब लड़का है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दशमलव के एक मान तक बताना है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो एक चीज आप जानो कि जैसे आपके पिताजी कमा के लाते हैं जो भी वेतन, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो जितना वो वेतन पाते हैं उसको हम बोलते हैं आय। आप कितनी है? ठीक है, वो आय हो गई। अब ये आय आप दो जगह से जाती है, दो तरीके से, दो तरीकों में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है आय? एक तो आप पैसा आपको जो मिला उसमें से आप महीने में जो भी मिला उसमें से महीने भर में जो खर्च हो जाएगा टोटल, उसको खर्च कहेंगे। और जो बच गया आप उसको बैंक में डाल देंगे, उसको बोलेंगे बचत। क्या बोलेंगे? बचत। अरे भैया अगर मैं कहूं कि मेरा वेतन 40,000 रुपए है, 40,000 में मेरे महीने का पारिवारिक खर्च जो है 20,000 रुपए है, तो जो बाकी बचा कितना? 20,000। तो आय मेरी थी 40,000, 20,000 मैंने खर्च कर दिया, खर्चा तो बचत कितनी हुई? तो अब बचत तो बताने की जरूरत है नहीं यहां पर, भाई आय में से मेरी खर्च घटा लीजिए तो आपकी बचत आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये कोई फार्मूला नहीं है, एक बेसिक चीज है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत, ऐसे कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस तरह के प्रश्न में आप अपनी आय या जो भी दिया हो उस आय को 100% मान लो। कितना मान लोगे? 100 मान लो। 100 मानने में आसान हो जाता है।
ध्यान से देखना, आय हमने मान लिया कितना 100 बच्चा। अब बोल रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। अरे बचा लेता है, कितना बचत करता है 15%। मुझे बताओ 100 कमाया, अब 15 बचत किया, 85 कहां गया? अरे 85 तो उसने खर्चा कर डाला, इसका मतलब 85 क्या हो गया? खर्च हो गया। 85 क्या हो गया? खर्च हो गया। अब देखो, अब खेल हो जाता है। कह रहा यदि उसकी आय 20% वृद्धि होती है, जैसे 4% का डीए अभी बढ़ा है, तो अगर उसकी आय में 4% की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें कितने की वृद्धि? आय पहले 100 था, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 20% की वृद्धि होगी तो बच्चा आपकी आय कितनी हो जाएगी? 120। अब बोल रहा है वृद्धि हो जाती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है। भैया पहले भी वो 15 बचा रहा था और बचा रहा है हमारे जैसे। क्यों? इसका मतलब वो खर्चा बहुत करता है। क्या करता है? खर्चा बहुत करता है। बच्चा बताओ 120 कमाया, 15 रुपए केवल बचा पाया, तो खर्चा कितना कर दिया? अरे खर्चा तो इसने 105 कर दिया। खर्चा कितना कर दिया? 105 कर दिया। तो वही तो आपसे वो पूछ रहा है कि बच्चा क्या बताना है, उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, तो भैया खर्चा था पहले 85, खर्चा बढ़कर हो गया 105। वृद्धि कितने की दिखा रहा है? 20 की। कितने की वृद्धि हो गई? 20 की। तो प्रतिशत वृद्धि का निकाल लीजिए। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालो। कितने की वृद्धि? 20 की वृद्धि। कितने में? 85 में। कितने में? 85 में वृद्धि हुई है। परसेंटेज में बनाओगे 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब इसको भाई काट पीट जो है आप लोग कर लो। 5 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 17। 5 1 5 5 7 35 और 5 चौके 20। ये गुरु हो गया आपका 400/17। कितना हो गया? 400/17। और जब आप इसको काट पीट के बराबर करेंगे तो कितना आएगा? आप भाग कर लीजिए। 17 दूना 34, 17 34, बचा कितना? 6, हो गया 60। और 17 3 51, दशमलव लगा लो, बचा कितना? 9। अब कितनी बार जाएगा? 17 पचे 85। कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका मतलब बचवा सर कितना आया? 23.5 के समथिंग। दशमलव के एक ही अंक तक पूछा था, सवाल में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका काम हो गया तमाम। ठीक है, ये सिर्फ बताने में समय लगता है, बाकी जब आपको आने लगेगा प्रैक्टिस में, आप इस प्रश्न को लाएंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल भी समय नहीं लेते। 20 25 10 सेकंड में हो जाने वाले ये सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, और चाहे एसएससी की तक कर रहे हो, या ऑल स्टेट की किसी भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां पर मैथ आती है तो आप उसको, मैं वादा करता हूं कि इस तरह के प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरी कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि आपको मैं किसी भी तरीके से इन प्रश्नों को करा पाऊं और सिखा पाऊं। ठीक है, चलिए आगे। जब 43 हो गया तो 44 का नंबर लगा देते हैं। ये लो, आप लोग प्रश्न एक बार देखो, और जिन बच्चों को आता है कुछ कुछ आता जाता है, वो लोग अपना थोड़ा से रोक कर वीडियो को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम तो भाई बताएंगे ही। हेलो आ गया। अरे बिल्कुल आसान सवाल है, अब इससे टुच्चा सवाल चाहिए बताओ। ए अपनी आय का, कह रहा ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ये प्रश्न आए हुए, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूं वो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है आ चुके हैं। तो जब आ चुके हैं तो आपको उसी तरीके से इनको भी करें। चल, चलो 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 बच्चा,
चलो आ जाओ, दो लोग हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं, ये दोनों आदमी को पकड़ लेते हैं। कह रहा है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। 60% और 75 खर्च करते हैं। तो पहले तो हमकी इनकी आय कुछ पता होनी चाहिए। ए की आय क्या मान लेते हैं, बोलो, दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है। ए की आय मान लेते हैं 100x, और बी की भी आय मान लेते हैं 100y। ऐसा मत सोचिएगा कि एक्स वाई मान लिए तो गुरुजी अब ये बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, चिंता मत करिए। जब तक सवाल हो ना जाए तब तक आप बिल्कुल भी सवाल के बारे में ये ना सोचें कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से बताया जाएगा। कह रहा है कि ए और बी की आय, ए और बी अपनी आय का 60% और 75% करते हैं, अगर खर्च करते हैं, ठीक है। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। अच्छा यहां पहले खर्च की बात कर लेते हैं इन दोनों को। बोलो, सवाल में चले जाओ जी। क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं, तो भैया ए करता है 60% खर्च, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 60x। अरे 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60x। और बी कितना खर्च करता है? 75%। बी कितना खर्च करता है? 75%, यानी कि 100y का 75% हो जाएगा कितना? 75y। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? कह रहा यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। अब भाई बचत ही तो निकालना है गुरु, अगर बचत पा गए तो सवाल ही हो जाएगा। तो बताओ क्या करोगे, क्या करोगे? अब सुनो यहां पर, 100 कमाया और खर्च कितना कर दिया? 60x, बचा कितना? 40x। बचा कितना? 40x। बताओ यहां कुछ मैंने दूसरी गणित लगाया? अरे बिल्कुल आराम से भाई, ए को देखो, ए के नीचे देखते आओ। ए 100x कमाया, 60x खर्च कर दिया, बचा कितना? 40x। इसी तरह से इसको देखो, 100y कमाया, 75y खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 25y। बचा कितना? 25y। अब थोड़ा बच्चा साइड में आ जाओ, साइड में समझाता हूं आपको, ठीक है ना, राजू श्रीवास्तव वाली स्टाइल में। कहीं कॉर्नर पे, आज कॉर्नर पे। चलिए, कह रहा है अब ये वाली बात पकड़ो भाई, ये वाली कह रहा है यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। ये जो ए की बचत है वो कितना है? ए की बचत है 40x, और बी की बचत कितना है बच्चा? 25x। ये हम साइड में देख रहे हैं, ठीक है ना, साइड वाला इसका रोल है। आप पढ़ो ध्यान से। कह रहा ए की जो बचत है ये ए वाले की है और ये बी वाले की है। ए की जो बचत है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। ए की जो बचत है वो बी की तुलना में 20% अधिक है। बताओ ये 20% अधिक है, ये 40x 20% अधिक है, इसका मतलब ये इस समय कितना है? 120% है। वैसे इस चीज में पहले नहीं बताया हूं बेसिक में, ये मैं बता दूंगा आपको। भाई जो चीज जितने परसेंट होता है वो परसेंट उसके नीचे चिपकाया जाता है। अगर अपने मूल संख्या का या किसी संख्या का 120%, 20% अधिक है, इसका मतलब ये 120% है। तो यहां पर ये भाई 120% है, इसका मतलब इसका मूल संख्या निकाल लेते हैं। मूल बचत कितनी रही होगी? तो 100%। कोई भी चीज मूल अवस्था में 100% होती है। ये 40x है, ये 120% है, तो इसका 100% निकाल लो और इसके बराबर कर दो। अरे यही तो बोला है, तो बराबर हम क्यों कर दिए? अगर ये नहीं समझ में आया तो कुछ फिर सवाल नहीं कर पाए। कह रहा यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। ये जो 40x है ना, बराबर 40x बराबर 25y नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये 20% अधिक है किसके बचत से? बी के बचत से। तो ऐसा करो कि ये 120, 40x इस समय 120 है, 100% कर दो। अब इसके बराबर कर सकते हो। देखो ये 3 बार में बच्चा इसको खा गया। 25 से काट दो, 25 चौका 100। अब यहां पर आप देखो ऊपर बचा हुआ है 4x। बोलो, अरे ये 4, ये x, 4x बराबर 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो हो जाएगा 3y। क्या हो जाएगा? 3y। आप ध्यान से देखोगे तो x बटे y कितना आएगा? x बटे y आएगा 3/4। x बटे y कितना आएगा बच्चा?
3/4। उसको जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक सवाल आपका हो नहीं पाएगा। अब हो गया सवाल, खत्म काम। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय, हमको ए की आय पूरा पता ही नहीं है, ये तो हमने अपने से मान लिया है। तो देखो ध्यान से, देखो जी ध्यान से, आय निकालो, आय कितनी हो जाएगी ए की, ध्यान से देखना, ए की आय कितनी हो जाएगी भैया। एक्स का मान रखना है 3, रखना है 4, एक्स का मान रखना है 3, वाई का मान रखना है 4। बिल्कुल देखो यहां पर एक्स का मान रखना है 3, तो 100 यक्स, 100 गुणे यक्स, 100 गुणे 3 हो जाएगा। एक्स का मान 3 ना, तो 100 गुणे 3 से ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। यानी ए की आय आ गई एग्जैक्ट 300। वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 रखना है, तो बताओ यहां कितना आ जाएगा? ये छोटा सा गोला लगा लेते हैं, वाई बराबर 4 अगर आप रखोगे तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। अरे 4 रखोगे, 100 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। सवाल खत्म। तो कह रहा ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये जो ए की आय है यानी ये 300, बी की आय मतलब 400 से कितना कम है? तो भैया 400 में से 300 घटाओगे, अब मैं इसको जो है डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? आप लोग घबराइएगा नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो बिल्कुल आप टोक सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। 300, ये 400, बताओ ये कितना, कुल मिला के 300 कितना प्रतिशत कम है 400 से? तो कम कितना है? सीधा सीधा 100 कम दिख रहा है हमको। कितना कम दिख रहा है? 100 दिख रहा, 100 कम दिख रहा है। 100 जो है कम दिख रहा है किससे? बी से। बी से का मतलब बी की वैल्यू रखेंगे भैया, जिससे तुलना करते हैं उसी को तो बटे में रखेंगे। बेस, बेस क्या बनाएंगे? 400। परसेंटेज बता रहे हो तो बताओ क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या बता रहे हैं? प्रतिशत कमी बताना, हम बता रहे हैं प्रतिशत कमी बता। बस हो गया जी, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दो। कितनी बार में? 25% ना, 25% आंसर आ जाएगा आपका सी। ये सवाल देखो अभी आपको बड़े लग सकते होंगे, लेकिन ये सवाल बिल्कुल आसान है। जब आने लगेंगे तो ये सारे सवाल आप चुटकियों में करेंगे, ठीक है ना? इतना सोचना समझना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, 45 नंबर देखो जी, देखो आप लोग एक बार देख लो। देख लिए होंगे। देख लिए? अगर देख लिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करो, किसी का आया? राम की आय श्याम की आय की तुलना में 60% कम है और राम का व्यय श्याम के व्यय के 60% के बराबर है। राम की आय श्याम के व्यय के 70% के बराबर है, तो राम और श्याम की बचत का अनुपात क्या है? वहां थोड़ा छिप गया है अनुपात। हम्म, अनुपात क्या है? करने की कोशिश करें बच्चे, आप लोग करने की कोशिश करें। कोशिश करें, जस्ट उसी तरह का सवाल है ये। तेरा राम की आय श्याम की आय की तुलना में 60% कम है। भैया ये राम काय नहीं चल रहा भाई, राम है और ये श्याम है। कह रहा है राम की आय श्याम की तुलना में 60% कम है, तो भैया अगर ये 100 है तो ये 60% कम है। कितना? आप इसमें यक्स लगा लो, कोई दिक्कत, इसमें हम यक्स लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो, क्या है? आय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? आय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आय की बात कर रहे हैं।
चलिए आगे क्या दिया है, चाहे तो आप इसको रेशियो भी बना सकते हो, रेशियो चाहे तो बना लो। चलो देखते हैं। वैसे ये 20 से काट देंगे, देखो 20 दुनाई 40 और 20 पंचे 100, ये 2x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो अभी आपको काम आने वाला है। आगे चलो, कह रहा है और राम का व्यय श्याम के व्यय के 60% के बराबर है। व्यय आवाज हाँ चलिए, आवाज आ रही है, ठीक है आ रही है, चलो हाँ देखो, तो यहां पर बोला है कि राम और श्याम करा और राम का व्यय श्याम के व्यय के 60% के बराबर है यदि राम की आय श्याम के व्यय के 70% के बराबर। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक लिख गया है, इसमें लिखना चाहिए था कि राम का व्यय श्याम के व्यय का 60% है, राम का व्यय जो है श्याम के व्यय का 60% है, वो सुधारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें y लगा लेते हैं, y लगा लो इसमें, 20 से काट दो, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। ठीक है, ये व्यय का है। तो अब देखो सवाल यहां से पकड़ो, कह रहा है यदि राम की जो आय है, राम की आय कितना है 2x, हमने काट पीट कर दिया इसलिए 2x लेंगे, राम की आय कह रहा है 2x, कह रहा है यदि राम की आय श्याम के व्यय के, श्याम का व्यय कितना है बोलो, खर्चा, व्यय खर्चा 5y, कितना है 5y, कह रहा है ध्यान से पढ़ो, यदि राम की आय श्याम के व्यय के 70% के बराबर है, ये जो श्याम का व्यय है इसके 70% के क्या है बराबर है। सवाल हो गया, कैसे, काट दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 10 दुनाई, नहीं कटेगा जी, 5 से काट दो, 5 दुनाई 10, तो बताओ x बटे y कितना, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 4x, इधर कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप x बटे वाई निकालोगे बच्चा, x बटे वाई आएगा ये 7/2 दूना 4। बोलो अब यहां मान रख लो, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा था कि राम और श्याम की बचत का अनुपात क्या है, राम और श्याम के बचत का अनुपात, तो बचत भाई मान इनका रख लो, देखो x की जगह पर कितना रखना है 7 और y की जगह पर रखना है 4, तो यहां पर देखो रखेंगे ये 7 दुनाई 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आय में x का मान रखो 7 दुनाई 14, x का मान यहां रखो 7 पचे 35, ठीक है, इसमें रख लो y का मान 4 रखना है, तो ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और यहां पर रखो 4 पंचे 20। आपको ये पता चल रहा है ना मान कहां से रख रहे हैं बच्चा, अरे ये मान कहां से रख रहे हैं, यहां से उठा के रख रहे हैं x और y का मान, x की जगह पर 7, y की जगह पर 4, रख दो, सब मान आ गए।
अरे तो जब आपके पास आय आ गया, व्यय आ गया, आय आ गया, व्यय आ गया, तो क्या बचत नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अब तो बचत तो निकल आया, क्या काम खत्म। कैसे? ये सवाल हो गया खत्म। बचत हमें निकालना है ना, ये लो बचत। भाई बचत देखो, अब ध्यान से देखो। राम 14 रुपया कमाया, कितना कर दिया? 12 रुपए। राम 14 रुपया कमाया, खर्चा कितना कर दिया? 12। तो 14 - 12। ठीक है, रेशियो ही तो बताना था। श्याम 35 रुपया कमाया, 20 रुपया खर्चा किया, यानी 35 - 20 हो गया सवाल। यहाँ घटाओगे ये आएगा 2, और यहाँ घटाओगे ये आएगा 35 में से 20 गए 15, यानी रेशियो जो आपका आने वाला है वो आएगा 2:5। ठीक है ना? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया जा रहा है इसलिए बोर्ड भर जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला सवाल, थोड़े से ये सवाल कैलकुलेटिंग सवाल हैं, ठीक है ना? छियालीस नंबर, 46 नंबर लीजिए। करो करो जी, करो करो करो। हाँ चलो, क्या ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। यदि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है? चलो देखो, बिल्कुल आसान सवाल। आपको सवाल में दिया है कि मिलकर कितना है? 43,000। ए और बी का वेतन है 43,000। अब बोला है कि ए अपने वेतन का कितना खर्च करता है? 95%। तो बचाओ बचत कितना करता है? कह रहा ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान, तो बचत हो तो उनको दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो बचत कैसे पता होगा बताओ? यहां पर देखो, कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचाया कितना? 100 में से 95 खर्च कर दिया, बचा 5%। यानी ए का बचत कितना है? ए के आय का 5% बचता है, ए के आय का 5% बचता है। और बी अपने वेतन का कितना खर्च करता है? 80। तो बचा कितना? बी के वेतन का 20%। कितना बचता है? 20%। बोला है ना, जो बचत है वो दोनों बराबर है, इसीलिए तो मैंने यहां पर बराबर का चिन्ह लगाया है। अब परसेंटेज से परसेंटेज काट डालो, 5 से 4 बार में इसको खत्म कर दो। तो ए बटा बी, ए बटा बी कितना आएगा बच्चा? ये बटे में चला आएगा तो ऊपर हो जाएगा 4/1, यानी 4/1। अब क्या बताना था? कह रहा यदि उनकी बचत समान है, ठीक है। ए, अब कह रहा तो ए का वेतन कितना है? भैया इसमें लगा लो यक्स अपनी सुविधा के लिए। बोलो, ये वेतन है, ए का वेतन 4x, बी का वेतन x। एक x मतलब केवल x बोलो। ए का 4x, बी का x, तो कुल वेतन कितना? 4/1। भाई ए का वेतन 4x, बी का वेतन x, तो 4x प्लस x। वैसे इनको ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी इनको तो ऐसे ही कर दे, 4 1 5 5 बराबर इतने के, एक की वैल्यू निकल आता, जिसका पूछता हम उसका रख देते। तो 5x बराबर कितना हो जाता है? यहाँ 43,000 था, ठीक है, 43,000 के रख दो। तो 5x बराबर हो जाएगा 43,000। 5 से काट दो जी, 5 अठे 40 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये कितना था? ठीक है, 8600 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गया? 8600। आपसे पूछा क्या है बच्चा? ए का वेतन बताओ, ए का वेतन कितना है? यहाँ पर रेशियो में ए का वेतन है 4x। ए का वेतन कितना? ये ए का था, बी का पूछा होता तो ये बी का। तो बताओ 4x, यानी कि ए का वेतन हो जाएगा 4 इंटू एक्स का मान, एक्स का मान आया है 8,600। अच्छा, आप इसका गुणा कर डालेंगे बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 छंग नहीं 8 चौक 32, 6 चौको 24, यानी 34,400। 34,400। ठीक है, आगे बढ़े। चलो
नंबर, 47 नंबर। आ जाओ। हाँ, करा ए और बी के वेतन का योग है 45,000 रुपए, पिछले का बिल्कुल डिक्टो सेम है। चाहो तो आप अपने से कर सकते हो इस सवाल को। ए और बी, ए और बी के वेतन का योग है 45,000। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन बताना है। वहां पर ए का पूछा था और यहां पर बी का पूछा है। चलो आ जाओ। बिल्कुल, सबसे पहले ये चीज लिखने की है, आप अपने समझने के लिए लिख लो। बाकी जब आप पेपर करेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ए प्लस बी बराबर 45,000, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए, ए प्लस बी आपके पास दिया हुआ है 45,000 रुपया। अब कह रहा है ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। कह रहा है यदि इनकी बचत समान हो तो ये दोनों को बचत निकाल कर दोनों को बराबर कर दो। देखो आराम से, ए अपने वेतन का 85 खर्च कर दिया तो बचा बचा कितना, बचाया 15%। ए बचाया अपने का 15%। और बी अगर 70 खर्च कर दिया तो बी बचाया अपने का 30%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर डालो, 15 दूना 30, यानी ए बटा बी कितना आ गया बच्चा, ए बटा बी आ जाएगा 2/1। देखो बी चलाया इसके नीचे तो 2 तो ऊपर ही रहेगा, यहां पर कोई संख्या नहीं है, 1 को नीचे करेंगे तो 2/1। ये वेतन आ गया, यानी ए का वेतन 2, बी का वेतन 1। चाहे यक्स जो है लगा दीजिए इसके साथ में, कोई समस्या नहीं है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है बच्चे तो ये लो सवाल तो हो गया। उसने कहा बी का वेतन बताओ बच्चा, तो भैया बी का वेतन तो एक्स है, इसका मतलब हमको एक्स का मान चाहिए। आपको पता है दोनों के वेतनों का योग है 45,000 रुपया। ए का वेतन 2x, बी का वेतन x, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा बोलो, दोनों को मिलाकर हो जाएगा, अरे 2x इसका x इसका, तो हो जाएगा 3x। और यही 3x बराबर दिया है 45,000। कितना दिया है, 45,000। और जब 3 से काट दो इधर, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, x की वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 15,000। आपसे पूछा बी का वेतन, तो बताओ बी का वेतन कितना है, x ही तो है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, बी का वेतन 15,000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगला सवाल चलते हैं। ये लो भाई अगला सवाल पे, हाँ 48 नंबर। थोड़ा से सवाल जो है उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आप हिंदी वाले हिंदी में यहां से पढ़ ले बच्चा। अच्छा, हट तो गया भाई, हटा तो, आ जा तो। इससे नहीं आया, आ गया। तू कहाँ से आ गया भाई, तेरे को मैंने बुलावा नहीं दिया। हाँ अब ठीक, अब जो है ठीक है, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। चलो इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ ले, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ना शुरू करे, यहाँ से। करा बाला अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1,800 रुपए का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का, ये कैसे हो गया भाई, राशि का पहले तय की गई, यार ये तो, कोई बात नहीं, मैं लिखे दे रहा हूं, घबराइए नहीं।
शांति बनाए रखें, भागे नहीं, वीडियो छोड़ छोड़। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ। हाँ, बदल दिया। 1800 रुपए का दान दिया जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का राशि का एक मिनट। पहले दी गई राशि का 60% था, राशि का 60% था। तो बाला का वेतन बताना है। तो बाला का वेतन बताना है। बाला का वेतन बताना है। चल, ठीक है, समझ में आया। बाला अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1800 रुपए का दान दिया जो कि उस तय की गई राशि का 60% था। तो बताओ बाला का वेतन कितना। वैसे इसका आज तक पता नहीं चला कि पीएम केयर फंड में कितना आया और कितना गया। बाकी और हम कमेंट नहीं कर सकते, इतना ही आप लोगों को भी है इशारा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाला अपने वेतन का 10%। ठीक है, पर आ जाओ। क्या दिया है, कितना दिया भैया, 1800 रुपया दिया। कह रहा 1800 रुपये का दान दिया जो कि उसके द्वारा तय की गई राशि का 60% था। तय की गई राशि का 60%। तो आप ये बताओ, ये 1800 रुपया, ध्यान से देखो जी, या आप ऐसे कर सकते हो और ज्यादा आपको समझाने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं जी, समझाने के लिए आपको क्या कर सकते हैं। माना तय की गई राशि हम मान लेते हैं, तय की गई राशि। जैसे बढ़ते जाएंगे सवाल होता जाए। माना तय की गई राशि, अपनी तरफ से, वो लिखने की जरूरत नहीं, अपने से इसको लिख लेंगे। वो ही केवल लिखना था। अब मैं लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी बता रहा हूं। तय की गई राशि अपनी तरफ से मान लो 100x है। ठीक है, अब क्या हुआ, तय की गई राशि 100x है। अब कह रहा है कि उसने दिया कितना, 1800 रुपया। कितना दान दिया, 1800 रुपया दिया। कितना, 1800 रुपया। जबकि वो बोल रहा है ये जो 1800 रुपया दिया वो तय की गई राशि का 60% है। कितना था दान, कितना दिया, 60%, मतलब 60x दान किया। और यही 60x की वैल्यू कितना है बिचवा, 1800 रुपया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 से काट दो, कितने में कट जाएगा, 30 बार में। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 30। तो बताओ यहां पर राशि क्या आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पर आप जब 30 रखेंगे मतलब कितने गुना, 30 गुना। तो x की जगह पर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3000 रुपया। कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। मतलब ये हो गया, मतलब 3000 दान करने वाला था, लेकिन जिस दिन दान देना था इस दिन बेचारे को उसका मन बदल गया। उसका बिल्कुल, यानी कि 3000 देना था, 1800 ही दिया। ठीक, अब बताओ सवाल में कहा है बाला अपने वेतन का देना कितना था, 10%। यानी जो तय की गई राशि थी वो वेतन का 10% थी। मतलब ये राशि 3000 आई है, ये वेतन का 10% है। कितने परसेंट है, वेतन का 10, कितना, 3000। इसका मतलब 10% बराबर 3000। तो वेतन तो हमेशा 100%। अगर 100% की वैल्यू निकाली तो वेतन होगा, जब 10% बराबर 3000 तो 100% बराबर होगा जो निकालते हैं वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो दिया होता है वो बटे में आएगा, बटे हो जाएगा। जब आप इसको काट लोगे तो ये हो जाएगा 30,000 रुपया। इसका मतलब उस व्यक्ति का वेतन यानी बाला का वेतन 30,000 रुपए था। बोलो खल्लास हो गया सवाल, इतना सवाल था। ठीक है, आपको बताने में
आपको हो सकता है लगे कि जो है लेंदी हो गया, बाकी ये सवाल बिल्कुल आसान है भाई। तय की गई राशि हमने 100x मान ली, उसने कहा कि 60% उसने दान दिया, 60%, तो 100x का 60x हो जाएगा 60%। और जबकि वो दान कितना किया रुपए में, 1800 रुपया, तो इसका मतलब 60x बराबर 1800 रुपए, x की वैल्यू 3000। इसका मतलब जो उसने निश्चय किया था कि मैं कितना दूंगा 3000, लेकिन 3000 दिया नहीं, दिया कितना 1800 रुपया। अब देखो ये जो तय की गई राशि थी, वो बोल रहा प्रश्न में कि वो 10% देने वाला था वेतन का, इसका मतलब ये 3000 वेतन का 10% है, तो 10% बराबर 3000, तो 100% बराबर 30,000 जो उसका वेतन है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 48 और लास्ट सेकंड सवाल अब आते हैं। आ जा भाई, आ गया आ गया आ गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। बिल्कुल छोटा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आसानी से समझाऊंगा। देखो चाहे सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए छोटा सवाल भी पहाड़ लगता है। ठीक है, तो जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो वो वीडियो को बिल्कुल तेज कर लें, 2x कर लें, फटाफट क्वेश्चन होते जाएंगे और आप देख के निकल जाएंगे। 40 मिनट का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो आपका 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, जो तेज है पढ़ने में। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, और आप लोग कोशिश करिए कि आप कॉपी पेन पर जो है लिखते जाएं, ठीक है ना। जो पहली बार बना रहे हैं, अपना जो है नोट्स तैयार करें। मैथ का नोट्स कभी भी किसी का लेकर तैयार नहीं करेंगे। अगर जिस दिन आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब मैथ आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चले आते हैं। तो कह रहा है व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो मैंने बताया कि भाई आय वाले क्वेश्चन आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति कमाता है तो खर्चा करता है और कुछ बचा लेता है, बस इतना होता है, यही होता है। बोलो, एक तरह से ये फार्मूले के तौर पर यूज कर सकते हैं, फार्मूला ही कहेंगे, आय बराबर खर्च बराबर बचत। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आय थी 100 रुपए, कितनी थी 100 रुपए। अब बोला है कि 75% खर्च कर देता है, तो 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचत तो अपने आप ही आ गई। 100 में से 75 खर्च किया तो बचत हुई 25 की। बचत कितने की हुई 25 की। आगे बढ़े, कह रहे यदि उसकी आय में 28% के साथ ही व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय का मतलब खर्चे में, पहले तो आय में 20% की वृद्धि हुई, कितने की 28% की, सॉरी 28% की। तो बताओ 100 में 28% की वृद्धि होगा तो आय कितना हो जाएगा 128। बोला है कि व्यय में 20% की वृद्धि कर दी, यानी ये जो खर्चा था इसमें 20% की वृद्धि कर दी। अरे 20% आपको पता है कितना होता है, 20% 75 का। वैसे तो डायरेक्ट आना चाहिए, अगर नहीं आता तो भाई फिर अब क्या कर सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर बल्कि ऐसे मत निकालो। जब मैं फ्रैक्शन की वैल्यू आपको बताया हूं कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या क्या फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन कर रहे हैं, फ्रैक्शन क्या, आप बताओ 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है। तो 20% की होती है 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 75 का 1/5 निकाल लो। 75 का 1/5, 5 5 5 25, यानी कि हो गया 15। तो बचाओ 75 में 15 की वृद्धि हो गई बचवा, 75 में 15 की वृद्धि, 75 में 20% बढ़ाओगे तो 15 की वृद्धि, मतलब हो जाएगा ये 90। कितना हो गया 90। मुझे आप ध्यान से देखकर बताओ, 128 कमाया, 90 खर्चा किया, तो बचा कितना। 128 में से 90 खर्चा कर डाला तो बचा कितना 38 रुपया। कितना बचा 38। 25 पहले बचा रहा था, अब कितना बचा है 38। कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना बचत ज्यादा कर लिया, 13 रुपए ज्यादा बचत किया इस बार पिछली बार से। पहले 25 बचत कर रहा था, अब 38 कर रहा है, तो 13 रुपया की बचत बढ़ गई। तो यहां पर 13 बटे में क्या आएगा, किस में वृद्धि हुई है बचत में, शुरुआती बचत में 25 में। जब 25 में वृद्धि हुई है तो यहां पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बताना है, यहां पर लिख सकते हो प्रतिशत वृद्धि
ठीक है, पेपर में थोड़ी नहीं ये लिखने की जरूरत है कि प्रतिशत वृद्धि। चलो काट दो, 25 चौका 100, 13 चौको 52, यानी कितने परसेंट आ गया, 52% है भाई। कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए छोटा सवाल था, चलते हैं अगले सवाल में फटाफट। अब आज का ये भाई लास्ट सवाल है, और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑनलाइन में पहली बार, यानी एक तरह से कहें तो नए नए उतरे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सहयोग करें। और सहयोग सिर्फ इतने से करना है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पढ़ने वाले हैं तो रेगुलर देखिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे नीचे जो है नंबर चल रहे हैं, इसमें आप उनमें कॉल करके कुछ भी जो है कंफ्यूजन है तो पता कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके पास इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब चैनल बनाए तो उस पे कहीं भी आप इसको, और व्हाट्सएप पर, सारे जगह पर शेयर करें। ठीक है ना, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। इतना तो भाई कर ही सकते हैं, ये फ्री वाला काम है। ठीक है ना, किसी का अगर भला हो जाता हो तो भला कर देना चाहिए। ठीक है, चले आइए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 12.5% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत 2940 रुपए की है, तब व्यक्ति की आय ज्ञात करो। देखो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं इसको रेशियो मेथड से बताऊंगा। किससे बताऊंगा, लिखे दे रहा हूं, रेशियो मेथड से। ये नोट कर लेना, चाहे जितनी बार खर्च किया हो परसेंटेज में, खटाखट सवाल होगा, बिना रुके हो गया। वो चाहे कितना भी पॉइंट में लगा के सवाल दे दे, ठीक है, कितने भी परसेंटेज कठिन कर दे, आपके सवाल फटाफट हो जाएंगे। तो आपको अगर ये पता है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, फिर मैं भाई बहुत लोगों को ये सब चीजें बिल्कुल छोटी हैं, कहते हैं गुरु जी ये क्या बताते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं बता रखा हूं कितनी होती है बच्चा, 1/8। और 30% की वैल्यू होती है कितना बच्चा, 3/10, यही होती है। ठीक है, चलो और रेशियो मेथड पे आ जाओ। 8 का 12.5% एक होता है प्रारंभिक, आपको समझने के लिए मैं बताए दे रहा हूं, प्रारंभिक और यहां पर अंतिम। ठीक है, 8 था, 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, मतलब कमाई थी 8, और बचा कितना, एक खर्चा कर दिए तो बचा कितना, 7। भैया कमाई थी 8, एक खर्चा कर दिए, बचा कितना, 7। बोलो, आगे कह रहा है कि शेष का, अच्छा ये रेशियो तब लगाएंगे जब शेष शेष लगा हो, ये बात के ध्यान देंगे। ठीक है ना, यहां पर देखो ये शेष लगा है, शेष आय का 30% घर के किराए पर, अरे सॉरी यहां पर देखो ये 3/10 है। ठीक है ना, ये 3/10, 10 में से 3 खर्च दिया तो बचा कितना, 10 में से 3 खर्चा कर दिया, किराए पर दे दिया तो बचा कितना, 7। 10 में से 3 किराए पर दे दिया तो बचा कितना, 7। अब देखो यहां पर इनका अगर क्रॉस में कट रहे हैं, अगर क्रॉस में कट रहे हैं तो इसको काट लेते हैं, इधर कुछ कटना है, इधर से इधर नहीं कटेगा, इधर से इधर नहीं कटेगा, इधर से इधर कुछ नहीं कट रहा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं लंबवत रूप में। तो 8 दहम में 80, 8 में 80, 7×7 = 49, 7×7 = 49। अब बात को समझना, देख लो एक बार इसको समझ लिए तो इससे सवाल बिल्कुल मलाई जैसे वो रब नहीं खाते उस तरह सवाल हो जाएंगे इसके सवाल। 80 रुपया कमाए, प्रारंभिक कमाई रुपया, सब करने के बाद बचा कितना, 49 रुपया। ये क्या है, आय, ये क्या है, अंतिम आय। बात को समझना, ये है प्रारंभिक आय और ये है आय। रेशियो मेथड बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से देखो, ये है प्रारंभिक आय, ये है अंतिम आय। यानी एक तरह से इसको कह सकते हैं आय, इसको क्या बोल सकते हैं, आय। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बचत। क्यों बच्चा, खर्च करने के बाद ही तो ये सब लिखे गए हैं, तो ये तो बचत हुआ ना। बचत कितने का है, इतने का। अब सवाल में हम क्या कह रहा, यदि उसकी बचत 2940 रुपया हो, भैया यहां पर बचत हमारी कितनी, 50। तो बताओ ये कितने गुना है, भाई यही 49 बराबर वो सवाल में दे रखा है, 100 ही 49 बराबर दिया है 2940।
40। तो बताओ ये कितने गुना है, कितनी बार में इसको काट दोगे? बोलो बोलो। कितनी बार में काट दोगे? बताओ कितनी बार में काट दोगे? कटेगा भी कि नहीं भाई? तो 7 से काट देते हैं। 7 7 49, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, और 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, 60 बार में। कितनी बार में? 60 बार में कटेगा। थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, नहीं आपको लिखने में दिक्कत हो जाए, लिखने में दिक्कत ना हो, इसको सही करना। ये नहीं, सवाल बिल्कुल आपका लगभग खत्म हो गया। अरे बचत को नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये कितना था गुरु? 49, ठीक है। यही 49 बराबर कितना था? 2940। कितने बार में कट गया? 60 बार में। कितने बार में कट गया? 60 बार में, मतलब 60 गुना है। 49 का 60 गुना, ठीक है ना? तो ये भी 60 गुना हो जाएगा। 60 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, यानी कि उसकी प्रारंभिक जो आय थी वो थी 4800 रुपए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है ना। और इसके आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग जो है यूपी का मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो जो भी बच्चे यूपी पी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर इसको जो है ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए ओके।